What? આગળ વાળાની વાત લાગે તો હું ઉપર જઈ ચીંકી चलो listen now. Last part of resolution. See, dissolution, all of you deal with dissolution. Dissolution clear है सबको? अलग वाला पार्ट समझ में आया? दो चीजें अलग, एक तो लॉस का पैसा लेके आना है और दूसरा कैपिटल रेशियो में इंसॉल्वेंट. ओके, कैपिटल रेशियो में जिसका क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रहेगा वही शेयर कर पाएगा और कोई शेयर कर सकता नहीं. बराबर है? नाउ यू आर द लास्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज नथिंग बट डिसॉल्यूशन का ही स्टोरी. आप डिसॉल्यूशन में क्या करते हो? एसेट्स बेचते हो, लायबिलिटीज पे ऑफ. बराबर है? अब आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या एक दिन में सारे एसेट्स बिक जाएंगे और एक दिन में सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? तो एसेट्स का जो रियलाइजेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है. एसेट्स का जो रियलाइजेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप. मतलब आज समझो आज है 30th ऑफ मार्च को कुछ एसेट्स रियलाइज होंगे, फिर 7 अप्रैल को कुछ रियलाइज होंगे, 10 अप्रैल को कुछ रियलाइज होंगे, 20 अप्रैल को कुछ रियलाइज होंगे. थोड़े थोड़े टुकड़े में पैसा आएगा, फिर वो पैसा आप चुकाने का ट्राई करते हो. मतलब ऐसे वेट करो कि सारा पैसा आ जाए, फिर एक साथ चुकाऊंगा कि जैसे पैसा है आप चुकाने का शुरुआत कर दो. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट? ऐसा है वैसे थोड़ा थोड़ा चुकाने का चालू करो. तो पैसे जैसे जैसे रियलाइज होते हैं वैसे वैसे आप लायबिलिटीज को चुकाने का चालू करो. ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चालू रहता है. ओके, पैसा आता है, थोड़ा थोड़ा चुकाने का चालू रहता है. तो ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से ऑर्डर में आप चुकाते हो लायबिलिटीज को? पहले सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन और फिर पैसा बचे तो पार्टनर्स कैपिटल. बराबर है? करेक्ट. So that is what is called as piecemeal distribution. That is what is called as piecemeal. Meal is खाना, piece is in टुकड़ा. तो piecemeal distribution. थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा आया आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने लायबिलिटीज. ओके, तो सबसे पहले सिक्योर्ड, सबसे पहले डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, देन सिक्योर्ड, देन अनसिक्योर्ड, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल. तो वही ऑर्डर में जो आप पेमेंट करते हो उसको बोला जाता है piecemeal distribution. आप सम्स में क्या करते हो? उसका समरी बना देते हो. हाँ भाई, इतना पैसा आया, इतना पैसा चुका दिया, ये कैपिटल को गया, ये रियलाइजेशन, प्रॉफिट लॉस. दैट इज द समरी. Piecemeal distribution shows you the actual distribution of cash. Actual distribution of cash. कि भैया कब कब पैसा आया, कितना कितना चुकाया ऑर्डर वाइज, और लास्ट में जो भी नहीं चुका पाए वो लॉस कैपिटल. तो ऑर्डर वाइज आप दिखाते हो. इज इट क्लियर? उसका डिटेल्स दिखाते हो. तो डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज पीस. डिटेल्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज piecemeal distribution. बात समझ में आई? Is this clear? तो ऑर्डर वही रहने वाला है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास इतने एसेट है और इतने लायबिलिटी है, कैपिटल है. देयर आर लेट्स से 2 पार्टनर्स A and B. A is having a capital of 50,000, B is having a capital of 30,000. You have got creditors worth 20, you have got bills payable worth 10,000, and let's say you have got bank loan secured against plant that's worth 50,000, and here you have plant worth 60,000, you have stock worth 30,000, you have debtors worth 30,000, and you have cash 40,000. Okay, this is a tallied balance sheet. Now सबसे पहले कैश पड़ा हुआ है 40. किसको पे ऑफ करने में काम आएगा? सबसे पहले तो डिसॉल्यूशन एक्सपेंस वो यहाँ पे दिखने वाला है, उसको हटा देने का 2,000 3,000 जो भी है, वो आपका कैपिटल में से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट हो जाएगा.
फिर ये कैश किधर यूज होगा आपका? टू पे ऑफ योर सिक्योर्ड लोन, सबसे पहला। ओके, सबसे पहले ट्राई विद सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के लिए आई थिंक यू सेल द सिक्योरिटी। प्लांट बेच के लेटेस्ट से यू गॉट 60,000, तो कैश बन जाएगा 1 लाख, बराबर है। और इसमें से सबसे पहला आप क्या चुका दोगे? बैंक लोन। तो 1 लाख में से आई थिंक कैश हो जाएगा अभी 50,000 और बैंक लोन गायब हो जाएगा। देन यू आर हैविंग 2 लाइबिलिटी और इधर स्टॉक है, तो स्टॉक बेच के लेटर से यू गॉट लेट्स से 10,000 रुपीज। 30 का स्टॉक था, यू गॉट 10,000 रुपीज। सो स्टॉक चला जाएगा और कैश बन जाएगा 60,000 एंड यू हैव टू पे क्रेडिटर्स एंड बीपी बोथ आर सेम नेचर लाइबिलिटीज, both are same nature liabilities, so 2:1, right? 2:1. So 60,000 में से 20,000 जाएगा क्रेडिटर्स को, 10,000 जाएगा पीपी को, पूरा चुका पा रहे हो आप, एंड यहाँ पे बच जाएगा आपका 30,000, करेक्ट। एंड डेटर्स रियलाइज लेट से 10,000 रुपीज, डेटर से 10,000 आया तो 20 का लॉस हो गया। तो अभी आपके पास 40,000 का कैश अवेलेबल है, बट इनको चुकाना है कितना? 50 और 30 पूरा चुका पाओगे? नहीं चुका पाओगे। तो जो नहीं चुका पाओगे वो क्या है? लॉस। डेफिशिएंसी कब होता है? जब आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को नहीं चुका पाते और पार्टनर घर से ला नहीं पाते, दैट इज डेफिशिएंसी। ये तो बिजनेस हैज टू पे, लेकिन कैसे लॉस हो गया? डेटर और स्टॉक में 20-20 हजार कम मिले थे आप, 20 नहीं, हाँ 40,000 कम मिले थे, राइट। डेटर और स्टॉक दोनों में 20-20 हजार कम मिले थे। तो मैं जब एक्चुअल डिसोल्यूशन पढ़ा रहा था तो वो मैंने 20-20 हजार यहाँ से कम भी कर दिए थे लॉस में। लॉस है तो पार्टनर ही शेयर करेंगे, तो 20-20 शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका कैपिटल कम हो जाएगा। और कितने, सपोज इक्वल रेशियो 1:1 है, तो 20-20 हजार है तो यहाँ से 20 कट के ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 10, तो बराबर रिपे हो जाएगा 40-40। तो यहाँ पे 40 बचा, यहाँ पे 80 बचा, तो ये भी यही मतलब है कि भैया जो नहीं चुका पाए वो क्या है? लॉस है। नहीं चुका पाए वो लॉस, डेफिशिएंसी नहीं। व्हाट इज डेफिशिएंसी? When you are not able to repay external liabilities, that money will be transferred to deficiency. Why? Because partners weren't able to get that money. पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस होता वो घर से ला नहीं पाता ना, दैट इज डेफिशिएंसी। यहाँ पर तो सॉल्वेंट थे, सब एक्सटर्नल चुका दिया, मैंने खाली लॉस यहाँ से माइनस नहीं किया। इसके लिए जो अनपेड अमाउंट है दैट इज नथिंग बट लॉस। 40 चुका दो, बाकी का लॉस, कैपिटल लॉस। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ समरी, कि आपका पैसा धीरे धीरे रियलाइज हुआ और आपने धीरे धीरे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, ऑर्डर। समझे? यहाँ पे मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, ऐसे नहीं किया कि सारा पैसा ले लिया फिर पेमेंट चालू। थोड़ा पैसा आया, थोड़ा चुका है, थोड़ा पैसा आया, थोड़ा चुका है, थोड़ा पैसा आया, थोड़ा चुका है। लास्ट में जब कैपिटल की बारी आएगी, ओके, यहाँ पे बीच में यही इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल को कैसे चुकाया जाए, कैपिटल को कैसे चुकाना है। ओके, तो कैपिटल को चुकाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा मेथड फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, या फिर उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इट्स प्योरली लॉजिकल। कि समझो अब ये ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ए का है 50,000, बी का है 30,000 हमारे एग्जाम्पल में, ओके। और हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 40,000, 40,000 का कैश है। तो should I repay them? Profit sharing ratio is 1:1. So should I repay 20,000 to A and 20,000 to B? Would that be right? क्योंकि BSR is equal. करेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने PSR में डिवाइड किया था, तो याद होगा ये 20 शेयर कर रहा है, ये 20 शेयर कर रहा है, तो इसका 30 था, इसका 10 था, तो अल्टीमेटली इसको 30, इसको 10 जाएगा अप्रोक्सीमेटली। बट वो यहां से कैसे पता चलेगा? हाउ टू अराइव एट दैट फिगर फ्रॉम दिस थिंग? एनी आइडिया? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है। अभी मैंने वही तो बोला, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल रेशियो।
कैपिटल रेशियो में तो चलो 5:3 होता है, 25-50 तो 25/15 कर दूंगा मैं इनको पे सपोज, वुड दैट बी राइट? 25/15। फिर भी हमारा आंसर से तो मैच नहीं हो रहा है। हमारे आंसर में क्या आ रहा था? 30 और 10 आ रहा था। कैपिटल को इक्वल करना कैसे करोगे? ये भी आएगा। इसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड। ये हाईएस्ट रिलेटिव मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बोलो, एक्सेस कैपिटल बोलो, प्रोपोर्शनल कैपिटल बोलो। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि दोनों पार्टर में से एक तो पार्टर है ना जो एक्स्ट्रा कैपिटल ले गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अब पता चलेगा। इट्स प्योरली लॉजिकल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो आइडियली कैपिटल भी 1:1 में होना चाहिए था, लेकिन है नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 पार्ट के लिए 50 ला रहा है, ये 1 पार्ट के लिए 30 ला रहा है। तो कहना है इससे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो इसका आइडियल कैपिटल अगर 1 पार्ट के लिए 30 है तो इसका भी आइडियल कैपिटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। जितना बीएसआर उतना कैपिटल होना चाहिए आइडियली, बट नहीं, इसका ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में और इसका कम पैसा इन्वेस्टेड है। तो जब कैपिटल चुकाने की बारी आती है, पैसे तो रियलाइज कर रहे हो, लोन्स चुका दिया, क्रेडिटर्स चुका दिया, बीपी चुका दिया, पार्टनर्स लोन चुका दिया, अब बारी है कैपिटल की। तो कैपिटल हम लोग अकाउंट में तो डायरेक्टली जो बैलेंस आता है धर करके पे ऑफ कर देते हैं, बट एक्चुअल जब आप पीस मिल कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल डिसोल्यूशन में हो और आपके पास पैसे हैं और आपको कैपिटल को चुकाना है, तो आप कैसे सोचोगे? आप ऐसे सोचोगे कि भैया दोनों कैपिटल है, बीएसआर 1:1 है, इसका तो 30 होना चाहिए, इसका कितना है? 50 है, तो 30 होना चाहिए आइडियली, तो इसका तो 20 ज्यादा है, तो उसको 20,000 को बोलते हैं एक्सेस कैपिटल। 20,000 को क्या बोलते हैं? तो पहले ये 20,000 को रीपे किया जाएगा, पहले ये 20,000 को रीपे किया जाएगा। बात समझ में आई? तो पहले यू विल रीपे मिस्टर ए हाउ मच? 20,000। 20,000 अब ए को अलग से रीपे कर दो, तो बचा कितना ए में अभी? 30, और इधर कितना बचा? इज दिस क्लियर? और फिर आप जब कैश लाओगे यहां से अपना बाकी का, आई थिंक 20,000, दैट विल बी डिवाइडेड एज 1:1। दैट विल बी डिवाइडेड एज 1:1। सो 10 will go to A and 10 will go to B. Is this clear? 10 will go to A and 10 will go to B. तो ये आप अकाउंट में बना के देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली गेट द फाइनल वैल्यूज एट दिस ओनली। इतना ही पैसा जा रहा है और सो रिलेटिव कैपिटल में क्या होता है? पहले एक्सेस कैपिटल को हमेशा चुकाया जाता है। इसको चुकाया जाता है एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल ढूंढने का लॉजिक क्या है? इफ योर पीएसआर इज 1:1, तो कैपिटल भी 1:1 में होना चाहिए। अगर कैपिटल 1:1 में होता तो इसका कितना होता? 30। इसका कितना होता? 30। तो इसका एक्सेस कैपिटल कितना हो गया? 20। तो पहले जब ये 40,000 रीपे करने की बारी आएगी तो ये रीपे ओनली मिस्टर, सिर्फ मिस्टर ए को रीपे किया जाए, बी को कोई रीपे किया नहीं जाए। उसके बाद जो बचा हुआ कैपिटल है, बचा हुआ कैश है, लेट्स से 20,000, दैट विल बी गोइंग टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन इक्वल। नाउ द कैपिटल्स आर एट पार। इसको 10 जाएगा, इसको भी 10 जाएगा। इज दिस क्लियर? दैट वे अगर आप देखोगे तो इसको आपने कितना पे किया? इसको 20 पे किया ना पहले, और फिर बचे हुए 20 में से इसको कितना गया? 10, और इसको कितना गया? 10। तो हमने वही देखा था कि कैपिटल बैलेंस में इसको 30 पे ऑफ होगा, इसको 10 होगा, और बचेगा कितना पता है? इसमें कितना बच जाएगा? इसको पहले 20 पे ऑफ किया तो बचा 30, और फिर 30 को इक्वली पे ऑफ किया तो 10 पे ऑफ किया तो बचा 20। वो अब रीपे नहीं कर पा रहे ना, वो 20 क्या पता है? लॉस है। मैंने अभी आपको बोला ये 40 ही आप रीपे कर पाओगे, और वो ऊपर वाला 20 का लॉस है, तो वो 20 इक्वल रेशियो में जा रहा है, विच इज 1:1। पिक्चर क्लियर हो रहा है? सबके दिमाग में बैठा? बैलेंस शीट में हमारे 2 एसेट बेच के 20 हजार का लॉस हुआ था, तो 20,000 का लॉस ए खाएगा, 20 का बी खाएगा। क्यों? क्योंकि पीएसआर इज 1:1। तो अगर 20 का लॉस ए ने खाया, 20 का लॉस बी ने खाया, तो ए को अल्टीमेटली 30 पे ऑफ होगा और बी को 10। करेक्ट? ये तो अकाउंट में दिखेगा आपको, इतने सारे अकाउंट्स में हम वही करते आ रहे थे।
बट जब एक्चुअल पेमेंट की बारी आती है तब तो आपके पास पैसे हैं और आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है। पे करने के बाद अकाउंट बनता है, तो पे करने से पहले सोचना पड़ेगा कि पहले किसको दिया जाए। शुड आई पे 5:3 में, शुड आई पे 1:1 में? नहीं, आई विल ट्राई टू गेट एन एक्सेस कैपिटल ऑफ एनी वन ऑफ द पार्ट। होगा ही, हाँ, अगर दोनों का कैपिटल 30-30 या 1:1 में तो किसी का एक्सेस नहीं है तो 1:1 में भी ऑफर। बट प्रैक्टिकली हम लोगों ने भी देखा बिजनेस में कैपिटल और पीएसआर का रेशियो अलग अलग होता। तो पहले आप ट्राई करते हो कि आप क्या ढूंढो, एक्सेस कैपिटल ढूंढो। आई गिव वन मोर एग्जांपल, लेट्स से द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 and the capitals of partners are, let's say, 1,30,000 rupees. Are they in the PSR? No. So this is the capital of A, this is the capital of B. So how will you repay? While repaying, you will try to get कि भैया A का कैपिटल है, ये B का कैपिटल है, रेशियो है 2:1, तो आई फाइंड आउट द यूनिट कैपिटल। मतलब एक पार्ट के लिए अगर ये 30 ला रहा है तो दो पार्ट के लिए ये एक्चुअली 50 ला रहा है, और पार्ट इज 50। ओके, आई कम टू दैट। सो इसको बोलते हैं यूनिट कैपिटल। क्या बोलते हैं? यूनिट कैपिटल। उसमें तो एक ही था तो टेंशन नहीं था। दो पार्ट के लिए मतलब एक पार्ट के लिए 50 ला रहा है और ये एक पार्ट के लिए 30 ला रहा है। अब मैं 30 को बेस लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 31 का 30, एक पार्ट के लिए 30 ला रहा है तो दो पार्ट के लिए इसका कितना होना चाहिए था? 60 होना चाहिए था। करेक्ट है आपका बात, 60 ही आएगा। बट खाली ऐसे यूनिट कैपिटल करने के बाद करो, क्योंकि अलग अलग होंगे, 5:3:2 होंगे, 4:3:2 होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 3 पार्टनर्स होंगे, कभी 4 होते हैं। तो पहले क्या करना है, यूनिट कैपिटल ढूंढ लेना है। तो एक पार्ट का कितना ला रहा है? एक पार्ट का ये 50 ला रहा है, एक पार्ट का ये 30 ला रहा है। तो ये अगर एक पार्ट का 30 ला रहा है तो इसको भी एक पार्ट का 30 ही लाना चाहिए था, तो दो पार्ट का 60 होना चाहिए था। लेकिन है तो 1 लाख, तो एक्सेस कितना है इसका? 40 था। इसका एक्सेस कुछ है ही नहीं, 30 - 30 is 0. So no excess money on the B का side. A का side पर there is an excess capital of how much? 40,000. So while repaying whatever money you have, you won't directly distribute it to A and B in the ratio of 10:3 or 2:1. No. How are you going to distribute it? पहले you will be repaying Mr. A 40,000. पहले you will be repaying Mr. A only 40,000 rupees. Then once you have repaid that excess money, now this is 60-30. Correct? A को 40 repay किया, this is 60-30. Now you can repay in the ratio of 2:1. Whatever cash you are having, repay them. If you are having full, then repay full. Whatever you are not able to repay will be automatically considered as loss. If you are able to repay more, then it is your profit. वो automatically PSR में ही आने वाले, 2:1 में ही आएगा आपका। तो नया लॉजिक पक्का। तो ये कंसेप्ट है, इसमें खाली आपको समझ में है ना, 2 की जगह 3 पार्टनर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 पार्टनर्स आ जाएंगे। लेट्स से A, B and C आर पार्टनर्स हैविंग द कैपिटल ऑफ 50, 40 and 30,000. ओके, एंड लेट अस अज्यूम द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1. 2:2:1 का PSR था। अब आपको डिसाइड करना है। देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी का कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का तो ऑर्डर क्लियरली डिफाइंड है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन सेक्योर्ड, देन अनसेक्योर्ड इफ देयर आर 2 or 3, देन इन द रेशियो ऑफ लायबिलिटीज, पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। तो एक्सटर्नल पार्टनर लोन तक कोई टेंशन नहीं है। लफड़ा कब आता है? पार्टनर कैपिटल पे। पार्टनर कैपिटल पे लफड़ा क्यों आता है? क्योंकि कैपिटल्स आर नॉट इन PSR. तो यू फर्स्ट ट्राई टू गेट व्हाट? एक्सेस कैपिटल. फर्स्ट ट्राई टू गेट देयर एक्सेस कैपिटल, उसके बाद आप रिपेमेंट चालू करते हो। ठीक है, तो अब ये 2:2:1 में और 3 पार्टनर, तो ऐसे तो देखने में समझ में आता है, चलो C का कैपिटल अगर बेस लिया जाए तो 2:1 होना चाहिए। तो अगर ये 1 पार्ट के लिए 30 ला रहा है तो 2 पार्ट के लिए इसका 60, 2 पार्ट के लिए इसका 60, लेकिन साला इनका कैपिटल कम है। तो कैसे आगे बढ़े? तो इसके लिए शेड्यूल बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। तो पहले आप PSR लिख दो। PSR क्या है? 2:1। अब आप यूनिट कैपिटल ढूंढ लो। यूनिट कैपिटल क्या है? ये 2 पार्ट के लिए 20, मतलब एक पार्ट का 25, एक पार्ट का 20 और एक पार्ट का 30। ये एक पार्ट का कैपिटल मिल गया, एक यूनिट का। 2 यूनिट्स के लिए ये 50 आ रहा है ना, तो 1 यूनिट का 25, 1 यूनिट का 20, 1 यूनिट का 30।
Now you take the lowest capital as base. You take the lowest capital as base. तो बेस कैपिटल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20, अगर ये एक पार्ट के लिए 20 ला रहा है मिनिमम, तो दो पार्ट का कितना होएगा? इसका दो पार्ट का होना चाहिए 40, इसका दो पार्ट का होना चाहिए 40 एंड 20, 22 जा 21 जा 20. ओके, अभी आपको मिलेगा यहां से एक्सेस कैपिटल, तो 50, एक्चुअली इसका 40 होना चाहिए, लोएस्ट कैपिटल के हिसाब से इसका 40 होना चाहिए, बट ये ला रहा है तो इसका 10 एक्सेस है. अच्छा, इसका तो नील है और इसका 10 एक्सेस है, am I right? बट यहां पर भी अभी एक का नील हो गया, मतलब इसका एक्सेस खत्म हो गया, अभी भी दो पार्टनर्स है, इन्होंने किसको पहले पे किया है? देखो, इसको तो पहले पे करना ही नहीं है, ये तो सबसे लास्ट, क्योंकि इसका तो एक्सेस है ही नहीं, ये तो अपना कैपिटल पीएसआर के हिसाब से लाया था, उसमें कुछ ज्यादा कम था ही नहीं. लेकिन इन दोनों में पहले किसको पे किया जाए? कैन वी पे देम इक्वली? नो, बिकॉज बिटवीन देम द रेशियो इज व्हाट? सो अगेन यू फॉलो द सेम मेथड, योर पीएसआर इज 2:1. Your PSR is 2:1. Again, you find out the unit capital, which is 5,000 over here and 10. Means for 1 unit, this guy is getting 5, and for 1 unit, this guy is getting 10. ये एक यूनिट के लिए 5 ला रहा है और ये एक यूनिट के लिए 10 ला रहा है. तो एक्सेस कैपिटल में इसको बेस पकड़ो, लोएस्ट कैपिटल को बेस पकड़ो. तो एक यूनिट का अगर 5 है तो 2 यूनिट का 10, एक यूनिट का 5 है तो 5 ही होना चाहिए था. तो आइडियली इसको 5 लाना चाहिए था, लेकिन 10 लाया हुआ है. आइडियली इसको 10 लाना चाहिए था, 10 ही लाया हुआ है. तो एक्सेस कैपिटल आपको कितना मिलेगा? इधर डैश और इधर बचेगा. जब तक एक पार्टनर का एक्सेस ना बचे तब तक ये मेथड रिपीट करना, जो कि अगर 3 पार्टनर है तो 2 बार करना, 4 पार्टनर है तो 3 बार करना, वो आने वाला. अब अभी भी खत्म नहीं हुआ. अब लॉजिकली सोचने का, सबसे पहले किसको पे किया? कितना? उसके बाद एबीसी तीनों को नहीं करने का. यू विल पे ए एंड सी. हाउ मच यू नो? दिस 15, 5 and 10. Not 10 boss. इस 10 में भी एक्सेस अमाउंट was 5 and 10. देखो बताता हूं. A and C you will pay total 15, which will be the ratio of 10 and 5. This 10 and 5, which is in the ratio of 2:1. This excess part. यही बोला तुम लोग? नहीं, this one. A and C को आप 10 और 5 में करोगे,